जय गुरुदेव। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम बालार्क मंडला भाषाम चतुर्बाहुं त्रिलोचनाम पाशांकुश्वरा भीतिर्धारयन्तीं शिवाम भजे। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। प्रिय दोस्तों नमस्कार। सिद्ध साधनाएं चैनल पर मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आशा करता हूं आप राजी खुशी से होंगे, कुशल मंगल से होंगे। आप सबकी कुशलता मैं मां भगवती से हमेशा चाहता हूं। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको एक बहुत ही बेहतरीन साधना बताने जा रहा हूं। ये साधना माता माला देवी की है। हाँ, माला देवी का आपने नाम सुना होगा। ये माँ माला देवी की ही साधना है और ये बहुत ही उत्तम कोटि की साधना है, बहुत ही बेहतरीन साधना है। और जो साधक, जो व्यक्ति इस साधना को कर लेता है उसके ऊपर माता माला देवी की विशेष कृपा बन जाती है और वह धन धान्य से परिपूर्ण हो जाता है। उसके तमाम जीवन के जो संकट होते हैं, हर प्रकार के संकट वो समाप्त हो जाते हैं। तो वीडियो बहुत बहुत महत्वपूर्ण बनने जा रहा है। पूरा देखें और स्किप न करें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा, और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक करने से हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो जाएगा। दोस्तों आइए बात करते हैं आज की बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही अनुपम साधना के बारे में, क्योंकि इस साधना को मैंने स्वयं ने किया है आज से कई कई साल पहले, और उसके बाद मेरे कई साधकों को, मेरे कई शिष्यों को मैंने इस साधना को संपन्न करवाया है और उन्हें आशातीत सफलता प्राप्त हुई है। इस साधना को करने से उनके आर्थिक संकट खत्म हुए हैं, उनके घर में धन धान्य की वृद्धि हुई है और हर प्रकार के भौतिक सुखों की प्राप्ति हुई है। जैसा कि मैं हर वीडियो में कहता हूं, साधना के प्रति आपका अटूट विश्वास होना जरूरी है, अटूट श्रद्धा होना जरूरी है, मंत्रों के प्रति निष्ठा होना जरूरी है और अपने गुरु के प्रति भी आपकी अटूट आस्था होना चाहिए, श्रद्धा होना चाहिए। तब जाकर के साधनाएं सिद्ध होती है। आप दीक्षा भी ले लेते हैं, आप प्राण प्रतिष्ठित सामग्री भी प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन फिर भी बहुत सारे साधकों को सिद्धि प्राप्त नहीं होती। उसके पीछे जो सबसे बड़ा कारण है वो कारण है आपकी श्रद्धा का, आपकी निष्ठा का। क्योंकि आपने लोभ प्रलोभन तो पहले ही पैदा कर लिए, साधना नहीं की उसके पहले ही कर ली। आपका जो मन है वो निर्विकार तो रहा ही नहीं, है ना। तो कैसे साधना संपन्न होगी? अरे बिल्कुल बालक बन जाओ। किसी भी देवी देवता की साधना करते हो तो बच्चे बन जाओ। जिस तरह से साल भर का, 1.5 साल का जो बच्चा होता है, उस तरह उसकी जिस तरह से उसकी पवित्र भावनाएं होती है, वो किसी में भेद समझता ही नहीं है। वो निर्विकार होता है, निश्चल होता है, कपटहीन होता है। उसके अंदर किसी प्रकार की कोई बुराई होती ही नहीं है, छल छिद्र वगैरह कुछ नहीं होता उसके अंदर। ऐसा मन बनाओ, ऐसा अपने आप को बनाओ, और जब आप इस तरह से बन जाएंगे तो फिर आप कोई भी साधना कीजिए, कोई भी मंत्र जप कीजिए, निश्चित रूप से आपको सफलता प्राप्त होगी। अगर हम धन प्राप्ति की साधना कर रहे हैं तो हम पहले ही कल्पनाओं के पुल बांध लेते हैं। ये साधना संपन्न होते ही या ये देवी या ये देवता या ये अप्सरा, योगिनी, किन्नरी ये सिद्ध हो जाएगी तो मैं इससे ये मांगूंगा, वो मांगूंगा, उससे कहूंगा मुझे सोना ला करके दे, मुझे हीरे जवाहरात ला करके दे, मुझे अच्छे अच्छे वस्त्र ला करके दे। अभी तो आपने साधना ही शुरू नहीं की
और उसके पहले ही जो है आपने लिस्ट बना ली आपकी जो मांगे हैं उन मांगों की लिस्ट बना ली आपने, एक सूची बना ली। ऐसा नहीं होता है। आप सिर्फ ये सोचिए कि मुझे मेरे गुरुदेव की आज्ञा से, उनके आदेश से मुझे इस साधना को संपन्न करना है, इस मंत्र को सिद्ध करना है, बस, है ना। आप इतना ही सोचिए, और जब आप इतना सोच करके ही जब आप कार्य करेंगे, साधनाएं करेंगे या आप कोई भी मंत्र जप करेंगे तो वो सफल होंगे। और जब साधना संपन्न हो जाती है ना, अरे तो ये चीजें तो अपने आप, ये वस्तुएं तो अपने आप ही हासिल हो जाती है, इनको मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ती। मैंने कभी किसी अप्सरा से कोई चीज मांगी ही नहीं। मैंने माँ भगवती से, माता महाकाली से मैंने कभी कुछ मांगा ही नहीं। नहीं मांगता हूं मैंने कई कई साधनाएं की है, कई कई सारे प्रयोग किए हैं, लेकिन मैंने कभी किसी देवी देवता से कुछ नहीं मांगा। अरे साधना संपन्न होगी, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। आपको सब कुछ हासिल हो गया, सब कुछ प्राप्त हो गया, और फिर जिसकी हम साधना करते हैं ना, वो हमारे मन के भावों को जानते हैं, समझते हैं। आप अप्सरा सिद्ध कर रहे हैं या आप माँ दुर्गा की साधना कर रहे हैं, माता महाकाली की साधना कर रहे हैं, छिन्नमस्ता की कर रहे हैं, धूमावती की, बगलामुखी की कर रहे हैं, अरे तो ये तो जानते हैं हमारे अंतर मन को, हमारे मन में क्या है, हमें किस चीज की जरूरत है, हमें क्या चाहिए, और वो बिना मांगे ही पूर्ति कर देती हैं। अप्सरा भी बिना मांगे सब कुछ पूर्ति कर देती हैं। हाँ, प्रत्यक्ष अनुभव बता रहा हूं मैं अपना। मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ती कि तुम मुझे ये ला करके दो, ये ला करके दो। वो जानती है, अपने साधक के मन के भावों को वो पहचानती है, और उसको पता होता है कि मेरे साधक को किस चीज की कब आवश्यकता है। बिना मांगे ही वो पेश कर देती है आपके सामने। हाँ, ये मैं प्रत्यक्ष और सही अनुभव बता रहा हूं आपको, है ना। तो इस तरह से आप निर्विकार भाव रख करके, निश्चल भाव रख करके आप साधनाएं कीजिए, आप मंत्र जप कीजिए, निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। मैं गारंटी से कहता हूं ये बात, पूरे प्रामाणिकता के साथ कहता हूं मैं ये बात, आपको सफलता मिलेगी ही मिलेगी। ऐसा अपने आप को बनाइए, ऐसा अपने आप को ढालिए। जितने ज्यादा गुरु मंत्र कर सको उतने करो। 1,00,000, 2,00,000, 5,00,000, 10,00,000, 20,00,000, 50,00,000, करोड़, 2 करोड़। मैं तो यूं कहता हूं मेरे तमाम सारे साधकों से और दर्शकों से भी, अरे कोई भी साधना मत करो, किसी भी साधना को करने की आवश्यकता नहीं है। अरे सिर्फ श्रद्धा से रोजाना गुरु मंत्र का जाप करो, उसी से ही आपकी सारी आवश्यकताएं पूरी हो जाएगी। लेकिन धैर्य नहीं है। आज का इंसान तो हथेली पर सरसों उगाना चाहता है, राई उगाना चाहता है कि बस मैंने आज मंत्र जप किया और मैं तो आज ही करोड़पति बन जाऊं, लखपति बन जाऊं, मेरे तो आज ही एक दिन में ही सारे कार्य सिद्ध हो जाए। इस तरह की मानसिकता है, समय लगता है। आपके दुर्भाग्य को काटने के लिए साधनाएं जो की जाती है, उन साधनाओं में जो मंत्र होते हैं, उन मंत्रों को समय लगता है, योग बनते हैं, धीरे धीरे योग बनते हैं, और उन योग के माध्यम से आपकी जो आर्थिक परेशानियां होती है वो समाप्त होती है, वो खत्म होती है। ऐसा कोई मंत्र नहीं है कि जिसको पढ़ते ही और धन की दौलत की बारिश होने लग जाए, नोटों की बरसात होने लग जाए। नहीं है ऐसा कोई भी मंत्र। हाँ, आप लक्ष्मी की साधना करते हैं या किसी और की साधना, देवी देवता की साधना करते हैं, आप योगिनी की, किन्नरी की, अप्सरा की साधना करते हैं, तो आपके योग बनेंगे। दौलत कहां से आएगी, कैसे आएगी, रुपया पैसा कैसे आएगा, उसके योग बनेंगे। और अगर आपने सही तरीके से साधना कर ली और जिसकी आपने साधना की वो आपके सामने प्रत्यक्ष हो गया या हो गई, तो फिर तो जो है तुरंत ही काम हो जाते हैं, फिर तो रुपया पैसा भी तुरंत आ जाता है, फिर टाइम नहीं लगता उसमें, है ना। तो मैं इस वीडियो में आपको माता माला देवी की साधना बता रहा हूं। दोस्तों, माता माला देवी
ये माता लक्ष्मी का ही एक रूप है, ये लक्ष्मी का ही रूप है। और हमारे हिंदुस्तान के अंदर इसके बहुत सारे मंदिर हैं, है ना। वहां पर काफी लोग जाते हैं, काफी यात्री जाते हैं दर्शन करने के लिए, अपनी मनोकामना मां की पूर्ति करवाने के लिए, और मन्नत मांगते हैं वहां पर माता माला देवी के सामने जाकर। और जो सच्चे हृदय से जाता है, सच्चे भाव से जाता है, उसको उसकी मनोकामना माता माला देवी वो अवश्य पूर्ण करती है। वैसे इसका इतिहास बहुत लंबा चौड़ा है, जिसके बारे में मैं यहाँ पर बात नहीं करूंगा, लेकिन माला देवी की साधना कैसे की जाती है उसके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं। एक एक शब्द को ध्यान से सुनिएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा। दोस्तों, माला देवी की साधना आप किसी भी अष्टमी से शुरू कर सकते हैं। महीने में 2 अष्टमी आती है, एक शुक्ल पक्ष की अष्टमी आती है, एक कृष्ण पक्ष की अष्टमी आती है। किसी भी अष्टमी से आप शुरू कर सकते हैं। ये 11 दिन की साधना है। 11 दिन तक आपको जो मंत्र मैं बताऊंगा उसकी आपको साधना करनी है, मंत्र जप करना है। रात्रिकालीन साधना है। 9 बजे के बाद आप स्नान करके और लाल धोती पहने, पुरुष है तो लाल धोती पहने, सिले हुए वस्त्र नहीं होने चाहिए। और महिला अगर कर रही है, हमारी कोई महिला इस साधना को कर रही है, तो वो लाल धोती, लाल पेटीकोट, लाल ब्लाउज पहने, यानी वस्त्र लाल होने चाहिए। आपका जो आसन है वो भी लाल होना चाहिए, और आप उत्तर दिशा की तरफ या पूर्व दिशा की ओर मुंह करके बैठेंगे। इन दोनों दिशाओं में से आप किसी भी दिशा में मुंह करके और साधना करें। तो आप अपने सामने बाजोट लगाएं, उस बाजोट पर आप जो है लाल वस्त्र बिछाएं और उस पर अपने गुरुजी का चित्र स्थापित करें, और उस पर आप माता माला देवी का चित्र स्थापित करें, जो फोटो फ्रेम होना चाहिए। गूगल से आप डाउनलोड करके और उस फोटो को आप जो है फ्रेम करवा लें, उसको स्थापित करें। इसके अलावा आपके पास में माला देवी का यंत्र होना चाहिए, और माला देवी का मंत्र जप करने के लिए प्राण प्रतिष्ठित माला होना चाहिए। स्फटिक की माला जो प्राण प्रतिष्ठित होना चाहिए माला देवी के बीज मंत्रों से। स्फटिक की माला काम आएगी, इसमें समझ में आ गई बात। और यंत्र भी प्राण प्रतिष्ठित होना चाहिए। आपके पास में जल पात्र होना चाहिए। आपके पास में कुमकुम या लाल चंदन होना चाहिए आपके पास में तिलक लगाने के लिए, ठीक है। और पुष्प होने चाहिए, अक्षत होने चाहिए, धूप दीप सुगंधित अगरबत्ती होना चाहिए, और गाय का शुद्ध देसी घी होना चाहिए दीपक जलाने के लिए। इन वस्तुओं की आपको आवश्यकता पड़ेगी। तो आप बाजोट पर यंत्र को, माला को और अपने गुरुजी के चित्र को और माता माला देवी के चित्र को आप स्थापित कर दें। करने के बाद में आपको जो है इसमें किसी भी प्रकार का कोई घेरा लगाने की आवश्यकता ही नहीं है, सुरक्षा घेरा लगाने की आवश्यकता नहीं। अरे माता माला देवी की मंत्र जप कर रहे हो, उसकी साधना कर रहे हो, उसके सामने कौन आएगा भाई? किसी की हिम्मत है क्या? कोई नकारात्मक शक्ति उसके सामने आ जाएगी? आपको जरूरत नहीं है किसी भी प्रकार का सुरक्षा घेरा लगाने की। हाँ, आप इतना जरूर कर सकते हैं कि आपके पास रक्षा माला होना चाहिए। उस रक्षा माला को आप अपने गले में डाल लें, पहन लें, ठीक है। आपको सबसे पहले पूजा करनी है, अपने गुरुजी की पूजा करें, पंचोपचार, स्नान कराएं, तिलक लगाएं, अक्षत चढ़ाएं, पुष्प चढ़ाएं, गुलाब के पुष्प होने चाहिए। इसके अलावा इसके बाद फिर आप जो है माता माला देवी के चित्र की पूजा करें। इसी तरह से आप यंत्र की पूजा करें, और इसी तरह से आप माला की भी पूजा करें। ये सब करने के बाद में आपको जो है सिर्फ संकल्प लेना है। तो अपने दाएं हाथ में आप जल लेकर के और आप बोलेंगे, मैं अपना नाम बोले, पुत्र श्री अपने पिता का नाम बोले,
गोत्र अपना गोत्र बोले, हे गुरुदेव, मैं माता माला देवी की 11 दिन की साधना कर रहा हूँ, मंत्र जप करने जा रहा हूँ और मुझे माता माला देवी की सिद्धि प्राप्त हो। ठीक है, ऐसा साधना में आप मुझे सफलता का आशीर्वाद दीजिए। बस जल को पृथ्वी पर छोड़ दें। उसके बाद आपको गुरु मंत्र की एक माला करनी, जो भी आपके गुरु हों। अगर आपके गुरु डॉक्टर नारायण दत्त श्रीमाली जी हैं तो उनके दिए हुए मंत्र की ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः, इस मंत्र की आप एक माला करें। कोई गुरु नहीं है तो भगवान शंकर को गुरु मानते हुए ओम नमः शिवाय मंत्र की एक माला करें, या फिर जिनको भी आपने गुरु बना रखा है ना, उनके दिए हुए गुरु मंत्र की आप एक माला करें। ये सब करने के बाद में आपको जो स्फटिक माला है बाजोट पर रखी हुई प्राण प्रतिष्ठित, उस स्फटिक माला से आपको ये जो मैं मंत्र बता रहा हूं माता माला देवी का, इस मंत्र की आपको 21 माला मंत्र जप करना है। केवल 21 माला। मंत्र को याद कर ले, मंत्र छोटा सा है, स्क्रीनशॉट ले लें। तो मंत्र इस प्रकार है, ओम ऐम ह्रीम क्लीम माला देवे नमः। ओम ऐम ह्रीम क्लीम माला देवे नमः। छोटा सा मंत्र है, बीज मंत्र है, और आप पूरी तन्मयता के साथ, पूरी लगन के साथ आप इस मंत्र की 21 माला कीजिए। आपको भोग लगाना है मिठाई का, आप किसी भी प्रकार के मिष्ठान का आप भोग लगा सकते हैं। खीर का भी भोग लगा सकते हैं आप अपने घर पर बनाकर, हलवा का भी भोग लगा सकते हैं आप, और आप बाजार से शुद्ध मिठाई ला करके और उसका भी आप भोग लगा सकते हैं। भोग आपको रोजाना ही लगाना है और भोग को आपको जो है स्वयं को ही ग्रहण करना है। इस तरह से आपकी ये 11 दिन की साधना है, सिर्फ 11 दिन। और 11 दिन के बाद में आपको जो है 12वें दिन यंत्र को और माला को नदी में प्रवाहित कर देना है, बहते हुए पानी में विसर्जित कर देना है। तालाब हो तो तालाब में विसर्जित कर दे। इस प्रकार से आपको 11 दिन में माता माला देवी की सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। आपके ऊपर माता माला देवी की विशेष कृपा हो जाएगी। आपको एक समय भोजन करना है, ब्रह्मचर्य से रहना है, अपने साधना कक्ष में ही आपको सोना है। साधना कक्ष में आपके अलावा 11 दिन तक दूसरा कोई व्यक्ति नहीं जाना चाहिए। जमीन पर सोएंगे और आपका कमरा बढ़िया अच्छा महकता हुआ, खुशबू से महकता हुआ होना चाहिए। सात्विक भोजन करेंगे, मांस मछली अंडा वगैरह का प्रयोग नहीं करेंगे, नॉनवेज का, लहसुन और प्याज का भी प्रयोग नहीं करेंगे। और इसके साथ ही आप किसी भी प्रकार के नशे पते का, पान बीड़ी सिगरेट जर्दा गुटखा तंबाकू गांजा भांग शराब, इन नशीले पदार्थों का आप बिल्कुल भी सेवन नहीं करेंगे। सात्विक रूप से रहेंगे, किसी से गुस्सा नहीं करेंगे, सबसे प्रेम से बात करेंगे। इस तरह से आपको सात्विक आहार विहार और सात्विक विचार आपको बनाए रखना है 11 दिन तक, और आप इस साधना को कीजिए। मैं कहता हूं आपकी जिंदगी में आनंद आ जाएगा। आपको धैर्य रखना पड़ेगा, लेकिन अगर आपने इस जैसा मैंने बताया है उस तरह से आपने कर लिया, आपके जीवन में आनंद ही आनंद प्राप्त हो जाएगा। आपको हर प्रकार के भौतिक सुखों की प्राप्ति होती चली जाएगी, आपके सारे संकट समाप्त हो जाए। अरे माला देवी जो है ना, वो बहुत ही कोमल हृदय की है। हाँ, वो अपने साधक को कभी दुखी देखना चाहती ही नहीं है, नहीं चाहती। ममता की सागर है, ममता की गागर है। हाँ, ममता उड़ेलती है वो अपने भक्तों पर, असीम ममता उड़ेलती है वो, इसमें कोई शक नहीं है, कोई दोहराई। तो इस साधना को कीजिए, करना चाहिए। मैं तो कहता हूं प्रत्येक साधक को करना चाहिए। आप प्राण प्रतिष्ठित सामग्री जहां से आपकी इच्छा हो आप वहां से प्राप्त कर सकते हैं। मैं ये नहीं कहता कि आप मुझसे ही प्राप्त करें, जहां से भी आप प्राप्त कर सकते हैं आप वहां से प्राप्त कर ले। कोई पंडित जी हो आपके आसपास और अगर वो प्राण प्रतिष्ठित कर दे तो आप उनसे करवा लें, और अगर आप मुझसे ही मंगवाना चाहें तो आप मुझसे भी मंगवा सकते हैं। आप ऑर्डर कर सकते हैं। ऑर्डर करने के बाद में मैं आपके एड्रेस पर
तमाम सारी सामग्री को प्राण प्रतिष्ठित कर और डाक के द्वारा, पोस्ट के द्वारा, इंडियन पोस्ट के द्वारा आपके पास में भेज दूंगा। तो कीजिए आप इस साधना को, है ना। और किसी भी प्रकार का कोई सवाल है तो सवाल आप मुझसे पूछ सकते हैं। आप अपनी समस्या को मेरे सामने रख सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा आपकी हर समस्या का समाधान करने की। तो आप व्हाट्सएप करें, जो स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर चल रहे हैं इन पर आप मुझे मैसेज करें, आप इन पर मुझे कॉल करें। आप अपनी समस्याओं के लिए या आप प्राण प्रतिष्ठित सामग्री मंगवाना चाहते हैं तो उसके लिए आप इन व्हाट्सएप नंबरों का सहारा लेकर के आप मुझे मैसेज करें। आप खुश रहें, प्रसन्न रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं एक और वीडियो में बेहतरीन जानकारियों के साथ। साधनाएं, मंत्र, यंत्र, तंत्र और विभिन्न प्रकार की जानकारियों के साथ में। तब तक बने रहिए सिद्ध साधनाएं चैनल पर, जो आपका अपना है। जय गुरुदेव।